जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। आज के इस लेक्चर में हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ है। कई ऐसी बात भी आप जानेंगे बच्चों जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोटोसिंथेसिस में फोटोसिस्टम 1 क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, 2 क्या है, प्लास्टोक्विनिन क्या है, साइटोकिनिन क्या है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या है, सब कुछ समझेंगे आज उन चीजों का जिनका रोल है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस तो आप जानते होंगे, प्लांट अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं मेन प्रोडक्ट के तौर पे, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। रिएक्शन किसी अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज देखते हैं साइट पहले, उसके बाद वो कंपोनेंट्स जो रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए कि ये पेड़ है, ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। इसका एग्जांपल लीजिए इस बिल्डिंग से। तो भाई बिल्डिंग के हर फ्लोर में कई फ्लोर है, तो ठीक इस तरह एक ये फ्लोर है, एक ये फ्लोर, इस तरह इसके कई लीव्स है, एक ये लीव्स है, एक ये लीव्स है, एक ये लीव्स है। तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, यानी हर फ्लोर में तो खाना बनता होगा ना, इस तरह हर लीव्स में खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हर फ्लोर में भाई कई रूम होंगे, हर फ्लोर में मान लीजिए कई रूम होंगे, और सारे रूम के तो अपने फोटोसिंथेसिस होंगे, अब अपने खाना बनते होंगे सारे रूम के। अब देखिए हर फ्लोर में कई रूम है, इसी तरह पत्ती में ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला एपिडर्मिस है और नीचे ये मेसोफिल सेल है। क्या है बच्चों? मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। अब ये मेसोफिल सेल जो है, यूं समझ लीजिए कि एक फ्लोर में कई सारे रूम है, कई सारे रूम है। अभी किचन नहीं आई, यानी फोटोसिंथेसिस कहां हुई? लिफ्ट में। लिफ्ट का जो रूम था उसे क्या कहा गया? मेसोफिल सेल। तो भाई अब हर रूम में तो किचन होगा ना, तो अब देखते हैं हर रूम में किचन कैसे होता है और वो क्या होता है। यानी हर ये मेसोफिल समझ लीजिए कि रूम है, एक फ्लोर में ये रूम है। अब हर रूम में किचन होगा, तो देखते हैं हर रूम में बच्चों, हर रूम में किचन है। और वो किचन क्या है? वो किचन है आपका बच्चों, वो किचन है क्लोरोप्लास्ट। मतलब ये हुआ कि हर रूम में आपका किचन है खाना बनने के लिए। ऐसे पौधों के हर मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके एक रूम में एक किचन होते हैं और पौधों के मेसोफिल में कई क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बहुत ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट ही किचन है जहां पे फूड बनती है, फोटोसिंथेसिस होता है। और अब और डेप्थ में जाते हैं बच्चे। मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट और यहां पे फोटोसिंथेसिस होना है, तो फोटोसिंथेसिस ना दो पार्ट में होती है। एक पार्ट में सामान तैयार करते हैं और दूसरे पार्ट में एकदम ग्लूकोज जो फूड, आप जानते हो, आप ये जानते हो ना कि C6H12O6 फोटोसिंथेसिस में बनता है। तो दो पार्ट में होता है, एक पार्ट में अचानक ही नहीं बन जाता, पहले वो चीजें बनती हैं जो इसकी जरूरत के, जो इसको बनाने में जरूरी है, इसको बनाने में जिसकी जरूरत है। जैसे ATP, NADPH+H, वो चीज बनती है। मतलब दो फेज में होता है, एक फेज में वो चीज बनती है जो इसको बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। और वो दो फेज कौन है? एक लाइट फेज है और एक डार्क फेज। एक लाइट फेज है बच्चों, लाइट फेज, और एक है डार्क फेज। एक्चुअली डार्क फेज कहना ठीक नहीं है, इसको सिंथेटिक फेज कहना ठीक है। एनसीईआरटी ने डार्क फेज के साथ साथ सिंथेटिक फेज भी लिखा है। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि भाई बिल्डिंग पेड़, बिल्डिंग का फ्लोर मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल कई सारे रूम है, रूम, और उस मेसोफिल सेल में ये किचन, किचन मतलब क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में भी, किचन में भी दो पार्ट में डिवाइड है भाई। एक पार्ट जहां पे लाइट फेज होना है, यानी चीजें हम बना देंगे, तो उस चीज को जैसे भाई जैसे आटा गूंद, रोटी बनना है, मकसद मान लो रोटी बनाना है, तो पहले आटा गूंदेंगे ना, तो आटा गूंदने, पानी, ये सब इंग्रेडिएंट्स का एक अलग जगह है, वो अलग जगह पे किया जाता है, अलग फेज में किया जाता है। उस फेज को हम कहते हैं लाइट फेज। और जब वो बन बुना के उधर रोटी बनाने गए, तो उस फेज को हम क्या कहेंगे? डार्क फेज। यानी रोटी बनके तो आपको डार्क फेज में मिलती है, यानी ग्लूकोज जो बनता है ना, ये तो डार्क फेज में मिलती है, या सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, यहां पे मिलती है। ठीक है, तो लाइट फेज और डार्क फेज, इस दो फेज में फोटोसिंथेसिस होता है। तो चलिए अब हम ये दोनों फेज कहां पे होता है? लीफ में। लीफ के किस सेल में? मेसोफिल में। मेसोफिल की कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में भी डिवीजन है। कैसे? देखिए ये जो चीज है ये ग्रेना है, ये, और ये जो एक एक चीज देख रहे हैं ना, ये थाइलाकोइड्स है। ये क्या है? थाइलाकोइड्स। लिखा भी, ये देखिए थाइलाकोइड्स है, मैं भी लिख दे रहा हूं, ये एक एक चीज थाइलाकोइड्स है बच्चों। इस थाइलाकोइड्स में और
ये जगह स्ट्रोमा कहलाती है यहां पे, और इन दोनों के बीच में जुड़ी हुई भी होती है जिन्हें स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं। अभी एनसीईआरटी की डायग्राम दिखाएंगे, स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिला। तो आपकी पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस इस किचन में भी या तो थाइलाकॉइड में होता है, ये देखिए ये ग्रेना थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, या फिर स्ट्रोमा में होता है। तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेनम थाइलाकॉइड यहां पे होता है, इन दो जगहों पे होता है। यानी अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो आपको पता चलेगा कि थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा थाइलाकॉइड यहां पे लाइट रिएक्शन होता है, और ये जो जगह दिख रही है ना खाली जगह, ये मैट्रिक्स, यहां पे होता है डार्क रिएक्शन। तो क्या समझा आप लोगों ने बच्चों फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल प्लेस? अब मैं एनसीईआरटी की डायग्राम ला रहा हूं, पहले सुनिए। लीफ के जब बाद कहां पे आया? मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में कहां भी? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में भी कहां? तो लाइट फेज कहां हुआ? थाइलाकॉइड्स में, और डार्क फेज कहां हुआ? स्ट्रोमा में, ये मैट्रिक्स में। अब आप जरा सा एनसीईआरटी की डायग्राम्स को देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एनसीईआरटी एक और बात बताती है बच्चों, इसको समझना भी जरूरी है, हमें एनसीईआरटी की बात एक बताती है कि ये जो, अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, मान लो ये सेल है, मेसोफिल सेल है, ये मेसोफिल सेल है जो आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले लास्ट पीपीटी में। तो ये मेसोफिल सेल है। तो एनसीईआरटी ने पूछा है कि भाई मेसोफिल सेल, मान लो ये मेसोफिल सेल है, और मेसोफिल सेल के अंदर क्या है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट इवनिंग में कहां होती है और डे में कैसे अरेंज होती है? देखिए आपको बता दूं कि इवनिंग में फ्लैट फॉर्म में होती है, क्योंकि लाइट कम मिलता है। तो भाई जब लाइट कम मिलेगा आपको, तो आप ज्यादा लाइट लेने के लिए पूरा ऐसे घेर के सो जाएंगे ना। मान लीजिए जैसे लाइट आ रही है, आपको पूरा लाइट लेना है तो ऐसे सो जाएंगे फ्लैट, और कम लाइट लेना है तो ऐसे रहेंगे वर्टिकल। तो वही क्लोरोप्लास्ट इवनिंग में ना वो फ्लैट फॉर्म में होता है, और जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो वर्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, ताकि लाइट की इंटेंसिटी में फर्क ना पड़े। खैर, अब आगे मैं एनसीईआरटी की डायग्राम आपको दिखाने जा रहा हूं, आप इसको देखिए एक्चुअल साइट कहां होती है समझ में आ गया। ये देखिए एनसीईआरटी की डायग्राम, फोटोसिंथेसिस दो फेज में होती है, लाइट और डार्क। देखिए ये जो चीज है ये ग्रेना है, ये ग्रेना थाइलाकॉइड है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रेना थाइलाकॉइड है, इसको ग्रेनम थाइलाकॉइड कहते हैं। ये वाली ये स्ट्रोमा लेमिला है या स्ट्रोमा थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये जो प्रोपोर्शन है ना बच्चों, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। एनसीईआरटी का ये डायग्राम बिल्कुल लिया गया वहीं से। तो ये मैट्रिक्स है और ये दो मेम्ब्रेन होती है। अब इस चीज को देख ले, ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यहां पे लाइट रिएक्शन होता है, लाइट, और यहां पे होता है आपके मैट्रिक्स में डार्क रिएक्शन, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। समझ गए? लाइट रिएक्शन दोनों में होता है। एक्चुअली लाइट रिएक्शन की भी अभी डिवीजन करेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो लाइट रिएक्शन दोनों में होता है, यानी ग्रेनम थाइलाकॉइड में और स्ट्रोमा लेमिना में भी। और डार्क रिएक्शन सिर्फ मैट्रिक्स में होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। यहां पे एंजाइम भी भरे होते हैं डार्क रिएक्शन करवाने के लिए, यानी रोटी बनाने के लिए। और रोटी बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे एटीपी, एनएडीपीएच, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, वो सब लाइट फेज में बनती है। जब पढ़ाएंगे हम पूरी प्रोसेस को तो और अच्छी तरह इस पे बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ साइड की बात कर रहे हैं बच्चों, समझ गए? कहां होती है फोटोसिंथेसिस? एक्चुअल फोटोसिंथेसिस लाइट फेज, जो लाइट फेज होता है लाइट रिएक्शन, वो थाइलाकॉइड में होती है, और स्ट्रोमा लेमिना थाइलाकॉइड में, और मैट्रिक्स में डार्क रिएक्शन होती है। ये तो इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एक बात तो क्लियर हो गई कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, लाइट फेज। अभी हम लाइट फेज की बात करते हैं, चलिए यहां पे देखते हैं, लाइट फेज की बात करते हैं और इसको देखते हैं। बच्चे अब एक बात बताइए आप लोग, सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस करना है, हमें कुछ भी काम करना है तो भाई रोल होगा ना, किसका कौन काम करेगा। मान लीजिए घर में पूरी फैमिली आ गई खाना बनाने के लिए, तो सबका काम डिवाइड कर देगा ना, भाई तू आटा गूंदेगा, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, उसके बाद लास्ट में खाना ये बनाएगा, लास्ट में उसके बाद ये परोसेगा। ऐसे ही डिवीजन ऑफ लेबर है यहाँ पे। एक तो वो लीवर डिवीजन ऑफ लेबर देख लिया कि लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में हो रही थी और स्ट्रोमा में आपका वो हो रहा था, डार्क रिएक्शन हो रहा था। तो लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए कि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से हीरो पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के करने में, लाइट फेज में कौन कौन से कंपोनेंट्स रोल प्ले करते हैं। आप देखिए यहाँ पे
देखिए सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है, आप यहां पे समझिए, मान लीजिए थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड है, ये डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, लिपिड्स बाइलेयर। ये अंदर वाली जगह ना ल्यूमेन है, क्या है, ल्यूमेन, खाली जगह है, ये मेम्ब्रेन है भाई। यहां पे 4 हीरोज रहते हैं, वो 4 चीजें रहती है, 4-5 चीजें जिन्हें लाइट रिएक्शन में, आज मैं लाइट फेज में पार्टिसिपेट करने वाले हीरोज का नाम बता रहा हूं। लाइट फेज में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे कंपोनेंट्स यहां पे अरेंज होते हैं। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन है, याद रखें कि ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड। और ये भी याद रखें ये जगह स्ट्रोमा है, ये मान लीजिए सेल है तो ये जगह स्ट्रोमा है, ये जगह क्या है, स्ट्रोमा है। अब देखिए पहला जो रोल पार्टिसिपेट करता है वो है एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सवाल ये पैदा होता है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता क्या है। सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखिए 2 तरह के होते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि एंटेना और क्लोरोफिल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया टाइपराइटर से, क्लोरोफिल और एंटेना। एंटेना क्या होता है, मान लीजिए कई छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स का मतलब ये होता है कि वो चीज जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है उसे पिगमेंट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में 4 तरह के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, केराटिनॉइड, जेंथोफिल और क्लोरोफिल बी। जिसमें से क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल कोई स्लाइड खाली क्या,